हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये हमारे जो इमाम हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा, आपके उस्ताद हैं अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह। और हदीस में, फिक़ह में आपका एक बहुत बड़ा नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक का। आप फरमाते हैं कि मैं अक्सर तरतूस एक जगह का नाम है, वहां पे जाया करता, और वहां पे एक शहर है रिक्का। उस रिक्का शहर के अंदर मैं जब दाखिल होता तो वहां पे मुसाफिरों के लिए एक मुसाफिर खाना बना होता, जिसमें दूर दराज से आए हुए लोग आराम के साथ सफर करके आराम करते, रात गुजारते, दिन गुजारते, लोग खिदमत करते और वहां से चले जाते। कहते हैं बड़ी दुनिया के लोग आते, मुझसे हदीस पाक सुना करते, कुरान पाक सुनते, अपनी उकबा दुनिया आखिरत बेहतर करने के लिए मुझसे अल्लाह और उसके महबूब की बातें सुनते। कहते हुआ ऐसे कि मैं एक दिन फिर अपने सफर पे रवा दवा हुआ और रिक्का नामी शहर के अंदर दाखिल हुआ, तो मैंने देखा लोग सारे आ रहे हैं, लेकिन एक जवान ऐसा है जो हर मेरी आने पर, सफर पे रात गुजारने पर मेरे सामने बड़ी मोहब्बत के साथ ये कहा करता था कि मौलाना मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम का कुछ फरमान सुना दे। यानी सब में से हर वक्त जब मैं आता था, जिस वक्त भी यहां पे आता था, तो वो जवान मुझे कहता था कि मौलाना साहब मुझे आप नबी पाक अलैहिस्सलाम का कोई खूबसूरत फरमान सुना दें। कहते हैं मैं आया, लेकिन उस जवान को मैंने गैर हाजिर पाया, वो नहीं था। मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद वो जवान क्यों नहीं है, लेकिन कहते हैं उस वक्त मुसलमानों का जो लश्कर था जिहाद के लिए निकला हुआ था, और मैं भी घर से निकला कि उस जिहाद वाले लश्कर में शामिल हो जाऊं। अब तो जिहाद की बात करो तो कहते हैं फितना है, फसाद है, लेकिन कुरान कहता है तुम्हारी इज्जत जिहाद में अल्लाह ने रखी है, जिहाद में। कहते हैं बहरहाल मैं वहां पे पहुंचा और मुझे जल्दी थी, मैंने लोगों को कुछ दर्स और तदरीस का सिलसिला दिया और उस लश्कर इस्लाम के साथ चलने के लिए मैंने तहिया कर लिया और मैं चल पड़ा। लगातार मेरे तकरीबन 3 दिन गुजरे और मैंने लश्कर इस्लाम जो जिहाद के लिए जा रहा था उसको मैंने पा लिया, मैं उसके साथ मिल गया। कुफार के साथ हमारी जंग हुई, अल्लाह ताला ने हमें फतह नसीब फरमाया मैं और मेरे लश्कर वाले सारे के सारी गाजी इस्लाम बनकर बाखरियत वापस अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच आए। रास्ते में फिर मैं वो वहां पे मुसाफिर खाने में पहुंचा, तो उस मुसाफिर खाने में मैं पहुंचकर फिर देखा कि लोग आ रहे हैं और मैं लोगों की नकलो हरकत पे तवज्जो दे रहा हूं, अल्लाह का कुरान पढ़ रहा हूं, हदीस पढ़ रहा हूं और साथ उस जवान का इंतजार भी कर रहा हूं कि वो आए, और मेरे दिल की तमन्ना है कि मुझे कहे तू मेरे नबी का फरमान मुझे सुना। कहते हैं मजमा आता जाता, लेकिन जब मैंने चारों तरफ नजर मारी वो जवान मुझे नजर नहीं आया। रिक्का नामी शहर के अंदर मुसाफिर खाने के अंदर कहते मैं मौजूद था, और फिर मुझसे रह ना गया तो मैंने लोगों से सवाल किया वो जवान किधर है जो आपकी मौजूदगी में मुझे कहा करता था कि मुझे अपने रसूल का कोई फरमान सुना दे। ऐसे भी लोग होते हैं, बाज़ों की होती है आदत, कहते हैं कुछ गाना सुना दो, लेकिन अपने अपने ईमान की बात है, और कुछ कहते हैं मुझे मोहम्मद करीम की बात सुना दो, अपनी बात होती है, हर एक अपना ज़हन है। लेकिन कहते हैं मैंने मजमे वालों से सवाल किया, अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा के उस्ताद, अब कहते हैं मैंने सवाल किया वो जवान किधर है जो मुझसे हदीस पाक का फरमाने रसूल का मुतालबा किया करता था। तो मजमे में से चंद बंदों ने कहा हजरत वाला उसे एक बंदा गिरफ्तार करके ले गया है। कहा किस जुर्म में? फरमाया कर्जदार होने की जुर्म में। वो मकरूज था। कहा किसका? कहा फलां शख्स का। कहा कितना कर्ज था? फरमाया 10,000 दिरहम। कर्जदार था, बस उसको पकड़ के वो मालिक ले चुका है, अब जू से वो ही छुड़ाएगा जो उसका कर्ज अदा करेगा। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं मैंने उसके घर का पता पूछा और रातों रात मुसाफिर खाने से निकला
और उस कर्ज ख्वाह के घर पे जाकर मैंने दस्तक दी। अब सुनना और समझना बात को। कहते मैंने दरवाजे पे दस्तक दी तो वो शख्स दरवाजा खोला आधी रात के वक्त। जब मेरे चेहरे पे उसकी नजर पड़ी तो उसकी दिल की दुनिया बदल गई। अब्दुल्ला बिन मुबारक, वक्त का हजारों लोगों का उस्ताद, आलिम दीन बामल, ये आधी रात को गुजरने के बाद मेरे दरवाजे पे क्यों आया है? वो शख्स कहता है मैं दिल ही दिल में सोच रहा था। सलाम दुआ के बाद अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा तू ये सोच रहा है कि आधी रात गुजरने के बाद मैं तेरे दरवाजे पे क्यों आया हूं? एक सवाल लेके आया हूं। तूने एक हुजूर के आशिक को गिरफ्तार किया हुआ है जो मुझसे नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मुतालबा किया करता था। आज वो मजलिस में गायब था तो मेरे दिल ने चाहा कि मैं उस तक पहुंचूं कि रसूलुल्लाह की याद को दिल से बहलाने वाला हुजूर की मोहब्बत का गिरफ्तार किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार या किसी के जनाबे वाला आगोश में गिरफ्तार कैसे हो सकता है? फरमाया जो तूने जवान पकड़ा है इसका क्या जुर्म है? कहा यह मेरा कर्जदार है, मकरूज है। कहा कितना? कहा 10,000 दिरहम। आपने अपने जेब से निकाला और फरमाया ये लो, अपना कर्ज पकड़ो और मोहम्मद के गुलाम को छोड़ दो। और साथ ये बात याद रखना, मेरा तुझसे वादा है कि जब तक मैं जिंदा रहूं, अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं जब तक मैं जिंदा रहूं ये मेरा राज किसी पर फाश ना करना। मैंने 10,000 दिरहम दे दिए, आज अंधेरा है, अंधेरे को आजाद नहीं करना, सुबह रोशनी में इसे खुशी के साथ आजाद करना, लेकिन मुझसे तू वादा कर कि जीते जी मेरा राज किसी पर फाश नहीं करेगा। उसने कहा ठीक है, 10,000 दिरहम दिया आपने, मेरा आपसे वादा है। सुबह हुई, जवान को आजाद किया, अपने घर लौटा तो आले इलाका आले मोहल्ला वाले ने कहा अब्दुल्ला बिन मुबारक आए थे, हुजूर के दीवाने आए थे, वली कामिल आए थे और पूरे मजमे में नजर दौड़ाकर आपका नाम लेकर पूछा था और हमने ये कहा था कि तुझे कर्जख्वाह ने, मालिक ने पकड़कर गिरफ्तार कर लिया है। फिर दिल में बेकरारी पैदा हो गई क्योंकि सीने में नूर था, अदब था, नूरानियत थी, इखलास था, तकवा था, तहारत थी। तो फिर उससे घर न रह गया तो वो अपने सफर पे निकल पड़ा कि अब मैं अपने घर नहीं रहूंगा। जिस अब्दुल्ला बिन मुबारक ने मुझे जनाबे वाला हुजूर के कलाम पढ़ाया है, सुनाया है और इतने मजमे मेरा नाम लिया है, अब मैं उसका पीछा करके उसकी बारगाह में जाना चाहता हूं। कहते हैं वो जवान अपने घर से निकला, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, तीसरा दिन गुजरा जब अब्दुल्ला बिन मुबारक के आशियाना मुकद्दस पे हाजिर हो गए। सलाम दुआ हुई। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा नौजवान 2 मुलाकातें हमारी गैर हाजिरी में चली गई, मैं मुसाफिर खाने में 2 मरतबा गया और दोनों मरतबा तुझे गैर हाजिर पाया। खैरियत तो थी, पता तो था, लेकिन गवाही लेना चाहते थे। उसने कहा हजरत वाला जिंदगी का मामलात था, परेशानी आ गई, कर्ज लिया, फिर ऐसी भी परेशानी आ गई कि कर्ज अदा ना कर सका तो मालिक ने जजर तौबीह की, डांट डपट की, तो मैंने कहा मेरी जान है, हाजिर है, ले जाओ, जो करते हो कर लो। तो उसने मुझे पकड़ के आजाद कर दिया, कैद कर दिया। तो आपने कहा ठीक है, ये किसने तुझ पर रहम किया? अब उसका जुमला सुनो। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा किसने तुझ पर इतना बड़ा रहम कर दिया है, कौन है ऐसा? उसने बड़ा प्यारा जुमला बोला, उसने कहा कोई दीवाना मोहम्मद होगा, खुदा की निगाहों की विलायत का मरकज हुजूर का चाहने वाला होगा, जिसने मुझे आजाद किया है, अल्लाह का बंदा होगा, कमली वाले का दीवाना होगा। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने ये अल्फाज सुने तो मचल गए, क्योंकि उसने कहा कमली वाले का दीवाना होगा, अल्लाह का चाहने वाला होगा, अल्लाह के करीब रहने वाला होगा, क्योंकि इसीलिए तो इसने इतना बड़ा काम किया है। कहा पता है वो कौन है? आपने कहा जी मुझे तो नहीं पता, मालिक से पूछा है लेकिन उसने बताया नहीं। फरमाया जो भी है वो है तो अल्लाह का बंदा है, और तू कहता है वो अल्लाह का जनाबे वाला चाहने वाला है, मुस्तफा का दीवाना है। फरमाया छोड़, कुछ हसरत है बता,
कहने लगा हसरत एक ही है कि मुझे ताजदार मदीना सरूर कल्ब सीना रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हदीसें मुबारक सुना दें। बड़ा लंबा अरसा जनाबे वाला मैंने कर्ज खा की जनाबे वाला गिरफ्तारी में गुजारा है, और दिन को भी रोता है रात को भी रोता है कि मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत वाली हदीस सुना करता था अब्दुल्ला बिन मुबारक आपसे। जब मैं घर में पहुंचा तो मुझे पता चला कि आप मेरे चाहने वाले ने, आपने मुझे पुकारा है, और फिर मेरे दिल से ये रह ना गया कि मैं आपकी मुलाकात के लिए आपके पास हाज़िर खिदमत हो गया। अब्दुल्ला बिन मुबारक, इतनी मेरी तड़प है, मेरी इल्तिजा है, मेरी आरज़ू है कि मेरी रूह बाद में निकले, पहले मुझे मोहम्मद करीम का फरमान सुनाया जाए। आपने मेरे मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ रहीम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुनाई। गोया आपने फरमाया, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन तलबल इल्म फरीदतन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमातिन। मेरे आका करीम का फरमान सुनाया, मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, कि मेरे आका फरमाते हैं जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ा मेरा अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। हदीस पाक हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने उसे सुनाई, दिल राजी हो गया, सैर हो गया, इजाजत चाहिए, घर वापस पलट गया। कुछ दिनों के बाद खबर मिली कि अब्दुल्ला बिन मुबारक का इंतकाल हो गया। लोगों के अंदर जनाबे वाला हल्ला गुल्ला मच गया कि जनाबे वाला वली कामिल, हजारों लाखों उस्तादों का जनाबे वाला उस्ताद अब्दुल्ला बिन मुबारक दुनिया से चला जा चुका है। फरमाते हैं जनाबे वाला मैं भी जनाजे के अंदर शरीक होने के लिए चला गया। बड़ी बड़ी दूर दराज से दुनिया के लोग आने लगे कि हुजूर की इज्जत और नामूस पे पहरा देने वाला शख्स आज दुनिया से रुखसत हो गया है। कहते हैं उस मुकाम पर वो शख्स भी मुझे मुलाकात करने का उसे मौका मिल गया जिसने मुझे गिरफ्तार किया था। उसे मैंने सलाम दुआ की, उसने कहा तुझे आज एक राज की बात बताता हूं। फरमाया कौन सी राज की बात? फरमाया जब से मैंने तुझे पकड़ के अपने पास रखा था और तूने मुझे 10,000 दिरहम जनाबे वाला कर्जे के तौर पे देना था, तुझे अपने बिगाने सारे के सारे छोड़ गए, तेरे रिश्तेदारों ने तेरी तरफ तवज्जो नहीं की, तेरे हत्ता के बहन भाइयों ने भी तुम्हारी तरफ तवज्जो नहीं की। तेरा कर्ज किसने अदा किया था? फरमाया मुझे नहीं पता, वल्लाह किसने अदा किया था? फरमाया जिसका तू जनाजा पढ़ने आया है इसी अब्दुल्ला बिन मुबारक ने तेरा 10,000 दिरहम कर्जा अदा किया था, और इसने मुझसे वादा किया था जब मैं जिंदा रहूं तो मेरा जनाबे वाला ये पर्दाफाश ना करना। आज अब्दुल्ला बिन मुबारक दुनिया से पर्दा कर गए हैं, और आज मेरा हक बनता है कि दुनिया वालों को पैगाम हिब्रत दे दिया जाए कि जुबान से भी नेकी काम आती है, माल से भी नेकी करना सीखो। अगर कोई बंदा जनाबे वाला माल से नेकी करता है, रब की मखलूक पे रहम करता है, तो अर्श बनाने वाला रब्बुल आलमीन जो बंदा मखलूक पे रहम करता है, अल्लाह करीम अपने फरिश्तों से कहता है अरहमर राहिमीन फरिश्तों तो मैं हूं, सबसे ज्यादा रहम करने वाला मैं हूं, सबसे ज्यादा अता करने वाला मैं हूं। फरमाया इस बंदे ने मेरी सिफ्त पे अमल किया और इसने किसी बंदे पर रहम किया, इसके साथ मदद की। फरमाया मेरे फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इसकी बख्शिश भी फरमा दी है, मगफिरत भी फरमा दी है। फरमाया मखलूक पर रहम करना भी नेकी की दावत है। और जिस जिस मजमे ने ये बात सुनी और फिर उन्होंने जनाबे वाला उलमा बयान करते हैं कि उन्होंने कहा अपने मोहल्ले इलाके में जाकर कौन है ऐसा कर्जदार जिसका कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि वो अपना कर्जा उतारने के काबिल हो, हम उतारेंगे। यानी एक अब्दुल्ला बिन मुबारक के इस जज्बे से फिर हजारों लोगों ने गिन चुन के लोगों को खड़ा किया कि जिनका कर्ज अदा करने का कोई सिलसिला ही नहीं था। उन्होंने कहा हम कर्ज देंगे, अगर ये कर्जा नहीं दे सकता तो हम अल्लाह की रजा के लिए इसका कर्ज देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि नबी का फरमान है जो दुनिया में किसी के काम आता है अल्लाह करीम कब्र क़यामत के दिन उसके काम आएगा। तो ये है जनाबे वाला नेकी का जज्बा जिससे लोगों ने हजारों चीजें सोची हैं, सीखी हैं और उस पर अमल किया हुआ है। हजरत सैयदना इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला, हजरत खालिद रबी बड़ा प्यारा एक मंजर आपने लिखा है। आप बयान फरमाते हैं कि ये जुमला जो है ना, मैंने पढ़ा तो मैंने अपने बारे में बहुत सोचा, आप भी सोचना, शायद कि किसी की दिल की दुनिया बदल जाए और हिदायत के रास्ते पे आ ही जाए। खालिद रबी कहते